एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। अखबार में खबर छपती है लेकिन सारी खबरों को लोग पढ़ नहीं पाते और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी कोई रहता है शौक, किसी को स्पोर्ट्स की खबर का, किसी को फिल्म की खबर की, किसी को पॉलिटिकल खबर की, मतलब तरह तरह की, किसी को क्राइम की खबर की। तो सब तरह के दर्शक हैं, लोग अपना जब कहें व्यूवर्स हैं, अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से लोग खबर पढ़ते हैं। पिछले 2 दिन से एक खबर आ रही है और ये खबर इससे पहले भी आई थी। मतलब जब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह उस समय डीएम थे, बीच में हटाए गए थे, जिस समय के पाठक वाला विवाद हुआ था, तो उस समय वो हटे थे, सीएम के यहाँ गए थे। उस समय भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा किया था जो पिछले 2-3 दिनों से वो कर रहे हैं और ये पॉजिटिव है और ये दूसरे आईएएस के लिए सीख की बात है। और पटना के डीएम केवल यही नहीं है, जब से आज़ाद हुआ होगा बिहार तब से वो कोई ना कोई डीएम बनता होगा और तब से कुछ ना कुछ काम होता होगा। हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है जो एक डीएम अगर एक ज़िले का एक बाढ़ राहत कार्य और 1-2 चुनाव अगर देख ले तो फिर उसके पास कुछ कमी नहीं रहती, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ऑडिट नहीं होता है जैसा लोग कहते हैं। वैसा ही हुआ, बाढ़ राहत में आपने किसको कितना किलो अनाज दिया और आपने कितना खरीदा, इसका कहीं कोई ऑडिट नहीं है। उसी हिसाब से चुनाव की खर्चे का भी, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितनी गाड़ियों में कितने में तेल भराया, कितना टेंट लगा, कितनी कुर्सियां आई, काउंटिंग के दिन कितने, मतलब काउंटिंग सेंटर पर कितने लेबर रहे, कितने लोग रहे, ईवीएम मशीन को पहुंचाने के लिए कितने लोग रहे, ये सब एक ठेके के तहत चलता है। और ठेका डीएम ऑफिस से ही जारी होता है और डीएम ऑफिस से जारी होने के बाद वो ठेकेदार आते हैं और कई तरह के ठेकेदार उसमें काम करते हैं, कि मतलब कोई एक ही ठेकेदार नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि इस लोकसभा चुनाव में पटना में केवल 2 लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, और इत्तफाकन जब 132 करोड़ रुपए की टोटल बिलिंग की गई, गाड़ी घोड़ा नाश्ता चाय, केवल चाय की बिलिंग थी 18 करोड़। अब आप समझ सकते हैं, जो चाय की बिलिंग वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन मिला के, मतलब पोलिंग स्टेशन वालों ने या कहें जो चुनाव कराने वालों ने 18 करोड़ की चाय पी ली, इसकी बिल दी गई। और टेंट लगा 98 करोड़ का। मतलब ये अपने आप में बहुत ही कहें जो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस दिन काउंटिंग होता है उस दिन 900 लेबर का बिल बना के दिया गया है। उस दिन एएन कॉलेज में जहां काउंटिंग सेंटर है वहां 900 लेबर वहां पे दिए गए थे। और काउंटिंग के नेक्स्ट डे जब काउंटिंग खत्म हो गया, वहां सन्नाटा पसर गया, वहां कुछ नहीं है, उस दिन 800 लेबर की वहां पे तैनाती करने का बिल दिया गया। अब आप 132 करोड़ को वर्तमान डीएम ने कम करते करते काटते काटते 37 करोड़ रुपया पास किया। अब आप समझ सकते हैं, जो मतलब 95 करोड़ रुपया लगभग फर्जी बिल था, ये फर्जीवाड़ा था। इस तरह से फर्जीवाड़े बिल को लेकर के, ये इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई पहली बार तो हुआ नहीं होगा। इससे पहले भी कई डीएम रहे, इससे पहले भी चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव तो कोई 2024 में पहली बार नहीं हुआ, 19 में भी हुआ, 14 में हुआ, 9 में हुआ, 5 में 2 बार हुआ विधानसभा चुनाव, 4 में। तो वैसी स्थिति में विधानसभा चुनाव भी होता है 5 साल पर, लोकसभा चुनाव भी 5 साल पर होता है। इस तरह का फर्जीवाड़ा किसी डीएम ने आज तक नहीं पकड़ा। क्या किसी डीएम ने नहीं पकड़ा तो इसका मतलब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? फर्जीवाड़ा होता था, लोग इस चीज़ों को जानते थे, आम जनता, आम दर्शक इन चीज़ों को जानती थी। जो राहत कार्य और चुनाव में अनाप शनाप बिलिंग होता है, और इस तरह के बिलिंग होने के बाद उसकी मतलब कहें जो कोई ऑडिट भी नहीं, कोई जांच भी नहीं, लेकिन इस डीएम ने, इसको कहें जो इस डीएम ने एक भविष्य में आने वाले डीएम को एक टास्क दे दिया, एक मतलब नसीहत दे डाली, जो भी आपके सामने कागज आए आंख मूंद कर दस्तखत नहीं किया जाता, उसकी क्रॉस चेक होती है। हम लोग भी खबरों को क्रॉस चेक करते हैं बहुत तरह से, बहुत तरीके से। एक खबर को हम 4 लोगों से पूछते हैं और चारों का जब एक जैसा होता है आंसर, तब जानते हैं कि वो खबर सही है। या इस तरह से कहें जो मतलब क्रॉस चेक करना, इस तरह की मतलब कहें जो अपनी खबर या अपनी चीज़ों को मुहर लगाने जैसा है।
लेकिन पटना के डीएम ने अब कहे जो चाय 18 करोड़ को, जिसका मतलब चाय नाश्ता का सैंक्शन हुआ 2 करोड़ 44 लाख, टेंट 98 करोड़ का था, लेकिन उसको 17 करोड़ 48 लाख रुपया उसका सैंक्शन ओके हुआ। 900 लेबर की जांच अभी चल रही है। बूथ से ज़्यादा गाड़ियां दिखी, जितने बूथ थे उससे ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे दिखाया गया है बिल पे। मान लीजिए 400 बूथ है तो एक बूथ पे एक ही गाड़ी से पोलिंग पार्टी जाएगी, या एक बिल्डिंग में अगर 2 बूथ है तो दो जाएगी पोलिंग पार्टी। तो वैसी स्थिति में उनसे कई गुना ज़्यादा मतलब कहे जो गाड़ियाँ दिखाई गई। इन सब चीज़ों को जब जांच किया गया, इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद जांच के लिए एक टीम गठित की गई, और टीम गठित करने के बाद जब डीएम ने जांच का आदेश दिया तो 132 घट के आ गया मात्र 37 पर। 18 करोड़ की चाय सुन के दर्शक आप भी चौंक गए होंगे। जो मतलब अभी मई जून में जिस समय प्रचंड इस बार का जो कहें जो टेम्परेचर भी मतलब 50 के आसपास तक था, लोगों के घरों का एसी और कार्यालयों का एसी फेल हो गया था, तो वैसी स्थिति में जो कहें जो उस समय चाय की तलब कैसे लोगों को हुई होगी। लोग कोल्ड ड्रिंक्स और लस्सी पीते थे, लेकिन यहाँ 18 करोड़ रुपए की चाय दिखाई गई है। अब आप समझ सकते हैं जो प्रचंड जब कहें चैत्र जिसको कहते हैं, अप्रैल मई जून, ये मई जून में चुनाव हुआ, तो उस माह में चाय इतनी 18 करोड़ की चाय आखिर किसने पी और इसका बिलिंग किसने किया और किसने, क्योंकि नीचे लेवल से पास होकर के डीएम तक पहुंचता है, तब तो वैसे मातहत अधिकारी भी फंस जाएंगे जो नीचे से टेबल से इसको पास करते हुए ऊपर तक पहुंचाए। तो अब इसमें ये बहुत कहें जो हम तो दर्शक सरकार से ये गुजारिश करेंगे जो पिछले कम से कम 5 विधानसभा चुनाव और 5 लोकसभा चुनाव का हर एक जिले का राहत कार्य और चुनाव के कार्य का ऑडिट सरकार कराए। सरकार को कम से कम मतलब कहें जो कई मतलब सैकड़ों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, हो सकता है कुछ सलाखों के पीछे भी चले जाएं। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो अब ये एक 18 करोड़ की चाय पटना के डीएम ने पकड़ा है। अब देखते हैं जो आगे और कौन सा डीएम, ये तो मतलब ये तो एक जिला है, 40 जिला है, 40 पुलिस जिला है, 38 जिला है। तो वैसी स्थिति में ये 38 जिला के डीएम को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हर जिले में ठेकेदार इसी तरह के होंगे जो इन चीज़ों को सप्लाई करते होंगे। 100 मजदूर के जगह पे 400 मजदूर दिखाए होंगे ईवीएम को ढोने में। तो अब देखते हैं आगे इसमें आगे और क्या कार्रवाई करते हैं पटना के डीएम, क्योंकि केवल उन्होंने केवल अभी बिल को काटा है, बिल देने वाले और बिल पर दस्तखत करने वाले अभी तक मतलब कहें जो डीएम की नज़र में नहीं आए हैं। नज़र में तो आ गए हैं लेकिन डीएम के रडार पे नहीं आए हैं। अब देखते हैं दर्शक, फिर 1-2 दिन का इंतजार करते हैं पटना के डीएम। आखिर आज तो वैसे भी छुट्टी है, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक स्नान है, पूरा अमला जमला लगा हुआ है। उसी जो पटना में 25 से 30 लाख लोग आए हैं गंगा स्नान के लिए, उसी को रेगुलेशन में लगे हुए हैं। और कल बस हम लोग को 1-2 दिन का इंतजार करना है जो पटना के डीएम आखिर इस पे आगे और क्या कार्रवाई करते हैं। दर्शक दीजिए इजाजत, लेकिन ये खबर इंटरेस्टिंग है दर्शकों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।